अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लाई हूँ लच्छा पराठा की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। कौन सी दो टेक्निक्स हैं जिनके इस्तेमाल के साथ आपका लच्छा पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले मैंने एक वाइट आटे का पेड़ा लिया है। आप अगर चाहें तो आप व्हीट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर, लेकिन ये कि मैदा और जो वाइट आटा है उससे आपका ये ज़बरदस्त किस्म का बनता है। इसमें लच्छे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसको मैंने आटे को लिया है, पेड़े को मैंने, और मैं इसको रोलिंग पिन के साथ मैंने बेलना शुरू कर दिया है। अब इसको मैंने पतला पतला कर लेना है। इसी तरह बेलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर कौन सा पॉइंट पे हमने क्या करना है और हमारे जो है वो लच्छे किस तरीके से ज़बरदस्त किस्म के आएंगे। उसके लिए अब पराठे को मैं पतला कर रही हूँ और आगे चल के मैं इसमें ऑयल या घी डालूंगी। खुशके का इस्तेमाल भी आप जगह जगह पे कर लें जहाँ पे आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है। अब ये देखिए मैंने इसको इतना जो है वो बेल लिया जितना की ज़रूरत थी। अब उससे आगे मैं इसमें जो है वो ऑयल डालूंगी। आपके पास घी अवेलेबल है, घी डाल दे। घी से लच्छे जो हैं वो इवन ज़्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया। अब ऑयल डाल के मैंने इसके ऊपर फैला दिया अच्छे से। और अब देखिए मैंने इसको सेंटर से फ़ोल्ड कर देना है। सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको कट्स लगाने हैं और बहुत कम फासले पे मैंने लगाने हैं ताकि हमारे लच्छे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आएँ। आपके पास कटर अवेलेबल है, कटर से कर लें। सिंपल नाइफ़ भी मैं आपको बता रही हूँ, नाइफ़ से करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कटर नहीं है तो फिर आप नाइफ़ के इस्तेमाल से भी जो है वो कट्स लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी डिस्टेंस पे मैं इसको लगा रही हूँ ताकि लच्छों की तादाद भी ज़्यादा हो और वो बहुत विजिबल हो। ये देखिए अब इसके बाद मैंने इसको, पहले मैंने ऑयल लगाया था, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने इसको सेंटर से खोल देना है और फिर सिंपल इसको फोल्ड करके पेड़े की तरह हम एक शक्ल दे देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह हमारे लच्छे आएंगे। हम इसको सिंपल फोल्ड कर देते हैं। अगर आप ट्विस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो शेप है वो डिफरेंट आएगी। और इस पॉइंट पर यही है कि फिर मैंने इसको फोल्ड कर दिया, पेड़े की तरह बिल्कुल बना दिया। ये देखें मैंने पेड़े की तरह कर दिया, लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। और इसको हम अब आगे से जो हमारे से कॉमन मिस्टेक हो जाती है वो ये कि हम इसको बेलन लेके जो है वो बेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने अब देखें बहुत ही हल्के हाथों के साथ मैंने हल्का सा इसको लंबा करना है, हल्का सा पतला करना है। और इसके बाद ये जो लच्छा पराठा होता है इसका एक्चुअली होता ही है कि वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, और यही हमारी मेन गलती होती है। मैं अब इस पॉइंट पे इसको मैं हाथों से करूँगी, हाथों से मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ हल्के हल्के, कि मैंने इसके लच्छे ख़राब नहीं करने हैं। अब ये देखिए मैंने इसको हल्का सा किया है बेलन से, और बेलन से आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना वरना फिर इसके बिल्कुल लच्छे जो हैं वो गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गए, आपकी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। हल्का सा मैं हाथों से अब हल्का हल्का इसको स्ट्रेच कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह। ये देखिए मैंने इसके लच्छे जो हैं वो इंटैक्ट रखे हैं बिल्कुल। अब इनको इसी तरह से मैं जो है वो तवे के ऊपर डाल दूँगी। ये देखें जी इसकी डिज़ायर्ड लेंथ, उसके तकरीबन जितनी ये हमें चाहिए ये लेंथ है, मैंने आपको दिखाई है। और इसी को मैं फिर तवे के ऊपर डाल रही हूँ, हाथों से फैला रही हूँ हल्का हल्का साइडों से, ताकि जो है इसकी शेप बरकरार रहे। और अब इसको हमने लो टू मीडियम हीट पे पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। और उसमें हमने पहले भी थोड़ी देर जब हमने एक साइड हमने देखिए पक गई, अब इसके ऊपर हम घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, हम ऊपर से डाल देंगे और फिर हम वेट करेंगे कि दूसरी साइड इसकी अच्छे से पके। अगर हम बहुत तेज़ आंच पे इसको करेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी जल जाएगा और फिर ये अंदर तक कुक नहीं होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो हीट पे करना है। आराम से इसको पकाएंगे 5 मिनट में, या जितनी देर में ये अंदर से बिल्कुल कुक हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए अब ये पता चल रहा है कि अंदर से भी जो है ये कुक हो रहा है और बाहर से भी इसकी जो है वो शेप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निकल रही है। लच्छे आपको विजिबल भी हो रहा है, बहुत इंटैक्ट है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं।
ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हैं जी इसके लच्छे। और लच्छेदार पराठा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये अब पूरी तरह से कुक हो चुका है और इसको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें, पहला हमारा पराठा जो पहली टेक्निक हमने इस्तेमाल करते हुए बनाया वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक और टेक्निक से मैं आप बताती हूँ कि आपको कि किस तरीके से जो है वो हम इसको कर सकते हैं। वाइट आटा ही मैंने लिया है उसका पेड़ा, और उसको मैंने फिर अब रोलिंग पिन की मदद से मैं रोल कर रही हूँ। और उसको उतना ही पतला करने के बाद हम ऑयल डालेंगे, ऑयल या घी। और टेक्निक इस मरतबा थोड़ी सी डिफरेंट होनी है। टेक्निक के लिए आपने वीडियो देखनी है कि क्या कर रही हूँ मैं, और इस टेक्निक से भी आपके जो है वो लच्छे बहुत ज़बरदस्त किस्म के आएंगे। ये पतला हमने इसको कर लिया था। अब हमने इस पर ऑयल डाला है। ऑयल को एज़ यूजुअल हम स्प्रेड कर रहे हैं जैसे हमने पहले में किया था। और अब आप ये देखें, मैंने एक वो साइड से उठाया है और मैंने दूसरी साइड के ऊपर रख दिया। इसी तरह मैं करूँगी जैसे वो हवा वाला पंखा होता है ना हमारा, तो उसी तरह की टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी और आप ये देखेंगे अमेजिंग रिज़ल्ट होता है कि इस तरीके से भी लच्छे हमारे बहुत ज़बरदस्त आते हैं, बहुत इंटैक्ट होते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ये करके इस तरह से भी हमारा जो है हम पेड़े की तरह इसको शक्ल दे देंगे। ये देखें, मैं आपको राउंड करके बता रही हूँ। और इसी तरह से भी हमारा जो लच्छा पराठा है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो लुक देगा। ये देखें, अब इसको उसी तरह से मैं हल्का हल्का मैं खुश्का डालूंगी और फिर मैं रोलिंग पिन से काट दूंगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत नरम हाथों से। दूसरी साइड पे पलटती है और उस पर भी हम लोग इसको इसी तरह से कर रहे हैं। हल्का सा इसको बड़ा करना है। बाकी अब बाकी के एफर्ट मेरे अपने हाथों से है कि मैं उसको अपने हाथों से ही हल्का हल्का स्ट्रेच कर रही हूँ कि इसके लच्छे भी ख़राब ना हो। और इसको हाथों से करने के बाद फिर मैं इसको तवे पे डाल दूंगी जब इसकी रिक्वायर्ड शेप जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसकी शेप जो है वो रेडी है। अब मैं इसको डाल रही हूँ इसके ऊपर हाथों से। अगर थोड़ा बहुत कहीं से बेचारा तिरछा हो रहा है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं तवे के ऊपर डाल के। अब तवे के ऊपर डालने के बाद हमने उसी तरीके से इसको 5 मिनट तक कुक करना है, दोनों साइडों से अच्छी तरह, कि ये जो है इसके लच्छे बिल्कुल कुक हो जाए, अंदर तक ये बिल्कुल कुक हो जाए। ये आपने दोनों टेक्निक्स को देखा कि कितनी आसान है और इनसे कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो सामने आता है। अभी आपको ये जब कुक होता जाएगा तो आप देखिएगा बिल्कुल जैसे कॉन्टिनेंटल बन्स होते हैं उस तरह की इसकी जो है वो शेप आएगी बिल्कुल। इसको भी हमने बहुत पतला नहीं किया। ये देखिए, हम ये बनना शुरू हो गया। और इसके भी साइड पे आपको जो है वो ट्विस्ट की तरह के लच्छे जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। और जितनी देर में ये बन रहा है मैं आपको उतनी देर में पहला वाला जो पराठा है जो कि हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था, मैं आपको उसकी भी शेप दिखाती हूँ कि वो अब किस तरह है। और ये देखें जी, ये है जी हमारे इसके लच्छे।
और लच्छेदार पराठा हमारा पहले टेक्निक से जो हमने बनाया था बिल्कुल रेडी था। वो थोड़ा सा ठंडा होने को मैंने रखा था क्योंकि एकदम से गरम गरम को हाथ नहीं लगा सकते थे। तो फिर उसको देखें कितनी ज़बरदस्त की शेप आई है। और अब हम दूसरा पराठा भी बिल्कुल रेडी कर रहे हैं। ये देखें दूसरा पराठा भी हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। इसको मैं दबा इसीलिए रही हूँ कि अंदर तक जो है ये बिल्कुल कुक हो जाए। और ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये अंदर तक कुक हो गया, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है कहीं से भी। ये जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का पराठा बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी हमने निकाल लिया है प्लेट में इसके साथ। और ये है जी फाइनल लुक हमारे लच्छेदार पराठे की। और ये देखिए जी इसके लच्छे हमने आपको विजिबल करके दिखाए हैं। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।